आज हम जानेंगे पीआईडी के बारे में, जिसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी बोला जाता है। ये प्रॉब्लम महिलाओं में हो जाती है। इसके क्या कारण रहते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसका किस तरह से इलाज किया जाता है, कौन सी मेडिसिन्स दी जाती हैं, तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसको पेल्विक इन्फेक्शन भी बोला जाता है। और ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है? जब कोई महिला ऐसे पार्टनर के साथ इंटीमेट होती है, साथ होती है, उसके पार्टनर को अगर ये समस्या रहती है या फिर इन्फेक्शन रहता है, तो ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होके महिला में पहुंच जाता है। जैसे कि गोनोरिया आपने सुना होगा या फिर क्लैमाइडिया सुना होगा। एक तरह से एसटीडी होते हैं और ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब भी सावधानी नहीं रखी जाती है, प्रोटेक्शन नहीं रखा जाता है, तो इस वजह से ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में पहुंच जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है, ये यूट्रस में पहुंच जाता है और इसके साथ ही जो फैलोपियन ट्यूब्स रहती हैं, उनमें ये पहुंच जाता है और इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी वजह से पीआईडी की कंडीशन होती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है। तो ये रीजन रहता है पीआईडी होने का। तो बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। क्या लक्षण दिखाई देते हैं महिलाओं में जब ये इन्फेक्शन हो जाता है? इसका जो मेन सिम्टम होता है, जब भी आपके पास महिला आती है, कंप्लेन करती है, वो बताती है उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। यानी कि जो पेड़ू होता है उसमें दर्द रहता है, उसमें भारीपन रहेगा, सूजन जैसी रहेगी, वो कंप्लेन करेगी। तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। और इसके साथ ही अगर इन्फेक्शन रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आप सभी लोग जानते हैं, इन्फेक्शन होने पर फीवर आने लगता है। और ये जो फीवर होता है, कभी कभी ठंड लग के आ सकता है, कपकपी जैसी लग सकती है। और इसके साथ ही क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? डिस्चार्ज हो सकता है, और ये डिस्चार्ज येलोइश हो सकता है, व्हाइटिश हो सकता है, और इसके साथ ही बैड स्मेल आने लगती है। और पेनफुल रहता है। जब भी महिला अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होती है, इंटरकोर्स करती है, तो काफी पेन होता है, उसको पेनफुल इंटरकोर्स रहता है। और पेनफुल यूरिनेशन भी होता है। जब भी महिला पेशाब करने के लिए जाती है, यूरिन पास आउट करने के लिए जाती है, तो पेशाब करते समय उसको दर्द होती है और जलन महसूस होता है। और इसके साथ ही ऐसी महिलाओं को बहुत ही ज्यादा थकान लगेगी, कमजोरी लगने लगती है, बहुत ही सुस्त सुस्त रहती हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है, खाने पीने का मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन रहती है। और इसके साथ ही नौजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लगती है और उल्टियां भी होती हैं। और इसके साथ ही क्या हो सकता है? पेनफुल पीरियड्स होते हैं। जब भी किसी महिला को पीरियड्स आते हैं, माहवारी आती है, तो काफी पेन होता है, ऐंठन जैसी होती है, और कभी कभी असहनीय दर्द होता है। तो ये सिम्टम्स रहते हैं। अगर पीआईडी हो गया है तो ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो बात करेंगे इसमें जांच कौन सी करानी चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स महिला में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अपने आप इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन पता चलता है, या फिर इन्फेक्शन वगैरह पता चल जाता है, जैसे कि सीबीसी कराई जाती है। और इसके साथ ही यूएसजी कराया जाता है, लोअर एब्डोमेन का, जो पेट का निचला हिस्सा होता है, उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं डॉक्टर, या फिर पूरे पेट का भी करा सकते हैं, जिसमें यूट्रस बल्की हो सकता है या फिर पीआईडी जैसी कंडीशन उसमें दिख सकती है। और इसके साथ ही यूरिन टेस्ट कराते हैं। यूरिन जो रूटीन टेस्ट रहता है, आरएम रहता है, वो करा सकते हैं डॉक्टर। और ब्लड शुगर भी टेस्ट करा सकते हैं, थायराइड की भी जांच करा सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका इलाज क्या किया जाता है अगर किसी महिला को पीआईडी हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है और ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। इसका इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जाता है, क्योंकि एक तरह का ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक्स से ही इसको ठीक किया जाता है। इसमें जो काफी अच्छी एंटीबायोटिक रहती है, जो वर्क करती है, डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम पेशेंट को दी जाती है, लगातार 7 दिनों तक, 1 हफ्ते तक दी जाती है। और इसके साथ ही मेट्रोनिडाजोल दी जाती है, ये भी काफी अच्छा वर्क करती है। मेट्रोनिडाजोल 400 mg की एक टेबलेट दिन में 3 बार दी जाती है, और ये भी 1 हफ्ते के लिए होती है। और इसके साथ ही फ्लूकोनाजोल 150 mg की जो टेबलेट होती है, अगर हो सकता है कैंडियासिस हो सकता है, क्लैमिडिया वगैरह,
तो उसके लिए फ्लूकोनाजोल 150 mg की जो टेबलेट होती है वो हफ्ते में एक बार दी जाती है, यानी कि एक टेबलेट स्टेट पेशेंट को तुरंत दे दी जाती है। और इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स दे सकते हैं पेशेंट को, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक जैसे कि पेड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए रोटावेनिन दे सकते हैं, जैसे कि नोबल स्पास टेबलेट आती है, सुबह शाम या फिर जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं। और आयरन के सप्लीमेंट्स दीजिए, कैल्शियम दे सकते हैं, ये दिन में एक बार, कैल्शियम रात को, और आयरन जो होता है वो भी दिन में एक बार दी जानी चाहिए। और इसके साथ ही जो बी कॉम्प्लेक्स रहता है वो भी देना चाहिए। कभी कभी विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बी कॉम्प्लेक्स दिन में एक बार देना चाहिए। और डाइट का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, ओरल फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं। और बाहर की चीजें खाना बंद कर दीजिए, तला भुना मिर्च मसाले वाली चीजें खाना बंद करें, कोल्ड ड्रिंक्स लेना बंद करें, जंक फूड वगैरह अवॉइड करें। तो अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक में मॉर्निंग वॉक चाहिए। और इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, सेफ, आपको मेन चीज जो है हाइजीन मेंटेन रखनी है, सेफ इंटरकोर्स करना है, साफ सफाई का ध्यान दें। और अगर किसी पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर दोनों लोगों को, कपल्स जो रहते हैं दोनों को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना आपको समझ में आया होगा, पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या होती है, इसके क्या कॉजेज रहते हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं और क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।